हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित है और आज है 24 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 24 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो ये है, आपको पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो इसका पहला संस्करण का आयोजन उड़ीसा में किया गया था 2020 में, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक पदक जीतकर पहले स्थान पे था। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन आपको कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया जाएगा। जबकि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत शीतकालीन खेलों का आयोजन आपको जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया था। गुवाहाटी यानी असम में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था आपको गुवाहाटी में। जबकि हरियाणा में होगा आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, यानी ये 2021 में हरियाणा के पंचकुला में आयोजन होगा। किंतु ये टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होगा जुलाई मंथ, उसके बाद ही इसका आयोजन किया जाएगा। भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको हरियाणा में किया जाएगा। जबकि उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में 2023 के हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में ही किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस शहर में ट्रांसजेंडर की शिकायतों के लिए एक ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित किया गया। जो ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल ट्रांसजेंडर डेस्क बनाया गया है। वो बनाया जाएगा कहाँ पे? हैदराबाद में। यानी हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहीं पर ये बनाया जाएगा। अभी हाल ही में सुने होंगे ट्रांसजेंडरों के लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनवाया था बनारस में। यानी ट्रांसजेंडरों के लिए क्या बनाया गया था? टॉयलेट बनाया गया था। जबकि कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी ट्रांसजेंडरों के लिए कुशीनगर में क्या बनेगा? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा। तो देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में केरल में किया गया, यानी केरल के त्रिवेंद्रमपुरम में किया गया। यहाँ के सीएम जो हैं पिनेरी विजयन के द्वारा एक शुभारंभ किया गया। ऐसे भारत का ये पहला राज्य है जो अपने एजुकेशन को पूर्णतः डिजिटल बनाया है और साथ ही डिजिटल विश्वविद्यालय भारत का पहला यहीं पर बनाया जा रहा है आपको त्रिवेंद्रमपुरम में। और इसका हाल ही में उद्घाटन किए यहाँ के सीएम पिनेरी विजयन के द्वारा। और केरल से याद रखेंगे यहाँ के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, जो यहाँ के क्या हैं? गवर्नर है। तो आइए केरल से कुछ और प्रश्न को देखते हैं। जैसे केरल देश का पहला राज्य है जहां पर आपको एमएसपी लागू किया गया। यानी ये एमएसपी जो लागू किया गया वो सब्जियों के लिए लागू किया गया। यानी मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, ये लागू करने वाला देश का पहला राज्य है जो केवल किस पर लगाएगा? तो सब्जी पर भी लगाया जाएगा। और केरल से याद रखेंगे केरल में ही पहली बार महिलाओं के लिए व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। यानी महिलाओं के लिए व्यापारिक केंद्र भी यहाँ पर ही स्थापित किया गया था। केरल से याद रखिए केरल ने अभी हाल ही में एक ज्ञान मिशन अभियान चला रहा है, यानी लोगों को जागरूक करने के लिए। ऐसे तो केरल भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य ही है केरल। और केरल में अभी हाल ही में कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहीं पर किया गया था। केरल के कोची और कर्नाटक के मंगलुरु के बीच आपको 450 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था केरल में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है। तो ये सामर्थ्य योजना अभी हाल ही में इसकी शुरुआत किया जाएगा आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें 200 करोड़ रुपया की लागत से प्रदेश में महिला सामर्थ्य योजना को शुभारंभ किया जाएगा। यानी इसके लिए 200 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। खासकर इस महिलाओं को इसमें उनके काबिलियत के आधार पर उनको क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे वो खुद आत्मनिर्भर बन सके। तो कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन
पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में महिलाओं के लिए यहाँ मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा के लेके कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मिशन शक्ति किसान कल्याण मिशन यानी गरीब किसान कल्याण मिशन की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। माटी काला योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया था। उसके अलावा आपने सुना होगा भोग योजना प्रसाद की क्वालिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। अभी हाल ही में आंकड़ा आया था कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है यानी कोविड-19 का सर्वाधिक परीक्षण करने वाला ये देश का पहला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा कोविड-19 की जांच कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य के अनंतपुरम के जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा आपको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी 99% लोगों को जो किसान सम्मान निधि योजना है उससे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यानी पूरे डाटा तैयार करने के लिए ये सम्मानित किया जाएगा अनंतपुर जिले को। एक जिले जो है आंध्र प्रदेश के यानी आंध्र प्रदेश के जिले जो है अनंतपुरम। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगनमोहन रेड्डी हैं। याद रखें ये कृषि कर्मण पुरस्कार इस साल दिया गया था आपको बिहार को, और डिजिटल पुरस्कार भी किसको दिया गया था? तो बिहार को ही सम्मानित किया गया था। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश को इस साल ई पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि उड़ीसा को कोविड-19 में अच्छे देखरेख करने के लिए आपको WHO के द्वारा इसे सराहा गया था। किसे? उड़ीसा सरकार को। और केरल से याद रखें, केरल में अभी हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान जो प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कराने वाले खासकर सिविल सर्विस की तैयारी कराने के लिए आपको वन स्कूल वन IAS मिशन की शुरुआत यहीं पर केरल में किया गया था। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में ही आपको 2023 का हॉकी का विश्व कप का आयोजन होने वाला है। रेडियो पाठशाला की शुरुआत यहीं पर पहली बार किया गया था। अभी हाल ही में सुने होंगे कि उड़ीसा के बालासोर में आपको थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा जो भारत का पहला होगा। और साथ ही आपको भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बनाया जाएगा वो राउरकेला में बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो बनाया जाएगा कहाँ? उड़ीसा में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं आपको गिरीश गौतम को अभी हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही एक अध्यक्ष की क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। अभी हाल ही में किसे चुना गया है? गिरीश गौतम को। और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ भी गवर्नर आनंदीबेन पटेल ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लोक कला उत्सव 2021 कहाँ पे आयोजन किया गया? तो लोक कला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है कि लोक कलाकार जो होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जिस पर अपनी कला को दिखा सके, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो इसी के लिए केरल में लोक कला उत्सव का आयोजन 2021 में किया गया। तो आइए देखते हैं कुछ उत्सव हुआ था 2021 में अभी जनवरी फरवरी में, उसे हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया था, और यहीं पर खजुराहो नृत्य जो एक शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन किया गया था। यानी खजुराहो में आपको नृत्य समारोह 2021 का क्या किया गया था? आयोजन यहीं पर किया गया था, खासकर खजुराहो। और खजुराहो में सबसे बड़ी मंदिर कौन है? तो आपको कल चर्चा किए थे जैसे कि कंदरिया महादेव की मंदिर सबसे बड़ी है। खजुराहो जो है मंदिरों के लिए कहाँ है? प्रसिद्ध है, जो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। अभी उत्तराखंड में अभी हाल ही में आपको टिहरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। यानी टिहरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड में आपको हाल ही में टिहरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। खासकर ये बसंत पंचमी के अवसर पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए टिहरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? आपको उत्तराखंड में। और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत ये आता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में काला घोड़ा उत्सव मनाया गया था। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो महाराष्ट्र में। और बिहार में पक्षी उत्सव मनाया गया था जमुई में यहीं पर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था हरियाणा में, जबकि गीता महोत्सव का आयोजन भी हरियाणा में किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ IQ एयर डाटा के अनुसार भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक क्या हुई है, मौतें हुई है? तो ये दिल्ली में आपको वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मौतें हुई, जिसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने कई उपाय किया कि वायु प्रदूषण को रोका जाए, जिसमें आपने सुना होगा रेड लाइट ऑन, तो गाड़ी क्या है अप स्कीम चलाया गया था, ऑड इवन का आपने फॉर्मूला देखा होगा। इसके अलावा पौधारोपण नीति लागू किया गया था। इसके अलावा स्विच अभियान दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया, जिससे प्रदूषण को क्या किया जाए, कम किया जाए। और यही नहीं, चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में देश का पहला और सबसे ऊंचा आपको प्यूरीफायर फिल्टर लगाया गया है। क्या है? प्यूरीफायर फिल्टर कहाँ लगाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में, खासकर वायु जो होता है यानी हवा की गुणवत्ता बनाए रखे, इसके लिए लगाया जा रहा है, खासकर प्रदूषण से बचने के लिए, वायु प्रदूषण से बचने के लिए। दिल्ली से याद रखेंगे, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल जो है यहाँ के गवर्नर है, यहाँ डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्हें अभी हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की क्या है, राजधानी है, यहीं पर डॉग पार्क बनाया गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया है? तो चंडीगढ़ में ही बनाया गया। चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत यहीं पर किया गया था। मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है और इसे हम लोग भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जानते हैं और इसे सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। हैदराबाद से याद रखेंगे, हैदराबाद में ही ट्रांसजेंडर के लिए एक डेस्क स्थापित किया जा रहा है, जहां ट्रांसजेंडर जो हैं अपनी बातों को रख सकते हैं। हैदराबाद में ही भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन वैक्सीन बनाया है और हैदराबाद को हम लोग जीनोम वैली के नाम से जानते हैं। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच आपको पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया गया? तभी हाल ही में 18 फरवरी के बीच की घटना है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ये पैसेज एक्सरसाइज हुआ, ये नौसेना के बीच। और कहाँ पर किया गया? तो ये अरब सागर में किया गया। याद रखिए कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आपको अरब सागर में किया गया था। जबकि कुछ दिन पहले आपको रूस और भारत के बीच भी ये आपको नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज रूस और भारत के बीच भी हुआ था, लेकिन तो ये हुआ था आपको हिंद महासागर में। कहाँ हुआ था? हिंद महासागर में हुआ था इसका आयोजन। और इससे पहले आपने सुना होगा वियतनाम और भारत के बीच भी ये नौसेना पैसेज युद्धाभ्यास हुआ, लेकिन ये हुआ था आपको दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ हुआ था? तो दक्षिणी चीन सागर में हुआ था। तो तीनों को याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। याद रखेंगे हिंद महासागर में जो हुआ वो रूस और भारत के बीच हुआ है, और इंडोनेशिया और भारत के बीच जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ? पैसेज नामक युद्धाभ्यास, तो ये हुआ है अरब सागर में। और वियतनाम और भारत में दक्षिणी चीन सागर में, रूस और भारत के बीच जो पैसेज हुआ वो हिंद महासागर के बीच हुआ था। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है, और जोको विडोडो यहाँ के क्या है? आपको प्रेसिडेंट है। अमेरिका और भारत के बीच डेजर्ट युद्धाभ्यास हुआ था, और अमेरिका के साथ साथ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड ग्रुप के समूह है, इनके बीच आपको हाल ही में आपको 2020 नवंबर महीने में मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था। प्रथम चरण का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था, और इसका दूसरे चरण मालाबार नौसेना अभ्यास जो हुआ था, दूसरा चरण ये अरब सागर में हुआ था। तो इसको भी जोड़ के याद रखेंगे। और ये है आपका अंतिम प्रश्न, यानी आज 24 फरवरी को विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है मोटेरा स्टेडियम जो बन के तैयार हो चुका है, और इसका क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा। यानी आज आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन के तैयार हुआ है। लेकिन इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, अभी इसका नाम बदल के रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जो ये अहमदाबाद में है। तो इस तरह से कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।